लड़की देखने आए दीपक के माँ पिताजी आरती को पसंद करके फैसला देने ही वाले थे तो लड़की के माँ पिता का दिल जोरों से धड़क रहा था। आरती नीचे नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। सामने बैठी दीपक की माँ कुंती जी बोली, हमें लड़की पसंद है मंजू जी, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बोलकर वे लोग जाने के लिए खड़े हो गए। आरती की माँ मंजू जी ने हंसकर उन्हें विदा किया। उनके जाते ही आरती बोली, कितनी देर से साड़ी पहनकर बैठी हूँ मम्मी, इतनी गर्मी में। क्या यार मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। जब देखो कोई न कोई लड़का और उसकी माँ को घर बुलाते रहते हो। आपको तो मुझे प्रदर्शनी में लगा देना चाहिए ताकि मुझे अच्छा पति मिल जाए। कहकर आरती साड़ी बदलने चली गई। आरती कपड़े बदलकर अपना नाइट ड्रेस पहनकर बैठ गई। मंजू जी आरती के पिता मोहन जी से बोली, मुझे दीपक और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हो मोहन जी? मोहन जी बोले, मुझे भी घर परिवार और लड़का अच्छे लगे। अब आरती पर सब कुछ है। पहले 10 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है, बस इस बार हाँ कह दे। आरती, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम अगर इसी तरह सभी रिश्तों को ना कहती रही तो वह वक्त दूर नहीं कि तुम कुंवारी ही रह जाओगी। आरती बोली, आप लोग अच्छे से जानते हो मैंने क्यों इतने लड़के को रिजेक्ट किए। आज भी आप लोग दीदी की हालत देख ही रहे हो। उनकी सास हर बात में टोक टोक करती है, अपनी मर्जी का उन्हें कुछ भी नहीं करने देती। दीदी को आप लोगों ने तो इतना पढ़ाया लिखाया, मगर क्या फ़ायदा हुआ? दीदी का जॉब तक छुड़वा दिया उनके ससुराल वालों ने। और तो और दीदी को मायके भी आने के लिए उनकी इजाज़त मांगनी पड़ती है। किरण दीदी की सास का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे सास नाम के प्राणी से ही नफरत होने लगी है। कहीं मुझे भी दीदी जैसी सास मिल गई तो मेरा क्या होगा? दीदी तो सीधी है जो इतना एडजस्ट कर रही हैं, लेकिन आप लोग जानते ही हो मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। मंजू बोली, हाँ तो ज़िंदगी भर यही सोचते रहना और शादी मत करना। एक उम्र के बाद यह जो रिश्ते आ रहे हैं वो अभी नहीं आएंगे और बैठी रहना कुंवारी ज़िंदगी भर। अभी शादी की उम्र है, इसलिए सामने से इतने रिश्ते आ रहे हैं। एक बार उम्र ढल गई तो कोई घास भी ना डालेगा। कहकर मंजू जी रो पड़ी। माँ को रोता देखकर आरती का दिल पिघल गया। वह बोली, मुझे भी दीपक और उसका परिवार अच्छा लगा माँ, मगर बस अब कुछ मत बोल, इस रिश्ते को हाँ कर दे। तेरी शादी देखने की बड़ी तमन्ना है दिल में, और कहीं उससे पहले मुझे कुछ हो गया तो। मंजू जी ने कहा। आरती ने मंजू की बात को काटते हुए कहा, मम्मी ऐसे अशुभ शब्द क्यों बोलती हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। और आरती ने माता पिता की खुशी के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दी। दीपक और आरती की फ़ोन पर ढेरों बातें होने लगी। दोनों अब डेट पर भी साथ जाने लगे। दीपक तो आरती को पसंद आ गया था, मगर सास के लिए उसका डर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एक दिन आरती दीपक से बोली, दीपक मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ ताकि शादी से पहले मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। दीपक बोला, आरती माँ तो सबकी एक जैसी होती है, मेरी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है, हंसमुख और मिलनसार। माँ से मिलकर क्या बात करनी है? आरती बोली, दीपक मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि वे अपनी बहू के बारे में क्या अपेक्षा रखती हैं, ताकि कल के दिन मुझे उनके साथ सामंजस्य बैठाने में आसानी हो, क्योंकि मुझे कल के दिन रहना तो उनके साथ ही है ना। दीपक ने आरती को अपनी माँ का नंबर दे दिया और बोला, यह लो मम्मी का मोबाइल नंबर और तुम उनसे किसी भी वक्त बात कर सकती हो। आरती ने जब घर आकर अपनी माँ मंजू को बताया कि वह अपनी सासू माँ से मिलकर शादी से पहले ही सारी बातें क्लियर कर देगी, ताकि उसकी हालत शादी के बाद उसकी किरण दीदी जैसी ना हो। यह सुनते ही मंजू जी भड़कते हुए बोली,
यह लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों के बाद इसे एक लड़का पसंद आया है। इतना अच्छा रिश्ता अपने ही हाथों से खोने चली है। भला कोई लड़की शादी के पहले अपनी सासू माँ से सवाल करे तो क्या सासू माँ ऐसा रिश्ता बरकरार रखना चाहेगी? कुंती जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि क्या यही संस्कार दिए हैं हमने अपनी बेटी को? शादी के पहले अगर कोई लड़की अपनी सास से अपनी आज़ादी के बारे में सवाल पूछे तो कौन सास उस बहू को स्वीकार करना चाहेगी? आरती फिर भी अपनी बात पर अटल रही और उसने अपनी बड़ी बहन किरण को फ़ोन करके सब बताया। किरण फ़ोन रखकर अपने अतीत के गलियारे में खो गई। किरण और मनोज का जब रिश्ता तय हुआ कितनी खुश थी किरण। किरण शादी के पहले जॉब करती थी। उसके जॉब मनोज से कहा था कि वह शादी के बाद भी इसी तरह जॉब करती रहेगी, तो मनोज ने भी उसे सांत्वना देते हुए कहा था कि उसके घर में बहुओं को जॉब करने की छूट तो नहीं है, मगर वह अपनी माँ को मना लेगा। शादी के बाद जब किरण की सास राधा जी ने सबसे पहली चीज़ किरण की छुड़वाई थी तो वह थी उसकी नौकरी। मनोज को भी अपनी माँ के आगे एक न चली। राधा जी बोली, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती और यदि तुम नौकरी पर जाने लगी तो घर का काम कौन करेगा? हमारा परिवार भी नामी परिवारों में से एक है और अगर यहाँ की बहुएं नौकरी करने लगी तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किरण को घर में पूरे दिन साड़ी में रहना पड़ता था क्योंकि राधा जी को बहू का सलवार सूट पहनना गवारा नहीं था। पूरे दिन किरण साड़ी में रहती, भले ही बाहर कितनी गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। उसे बहुत बार मन करता कि वह कॉटन के सलवार सूट पहने ताकि गर्मी में उसे रसोई में काम करने में दिक्कत ना आए, मगर सासू माँ के सामने जब भी वह कुछ बोलने जाती तो सासू माँ उसे चुप करा देती और कहती, बहू अचानक से कोई मेहमान आ गया और वह तुम्हें सलवार सूट में देखेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। एक एक करके किरण की सारी इच्छाएं सासू माँ के अरमानों तले दब कर रह गई। राधा जी किरण के सुबह 6 बजे उठने पर भी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी, बहू सुबह 5 बजे उठ जाया करो और फिर नहा धोकर रसोई संभाला करो। तुम्हारे देरी से उठने की वजह से सारे कामों को देरी हो जाती है। वैसे भी 6 बजे उठकर भी सारा काम किरण को अकेले ही करना होता था। फिर भी पता नहीं राधा जी को किरण के 6 बजे उठने में क्या दिक्कत थी। राधा जी किरण के मायके वालों से भी हमेशा चिढ़ी हुई रहती थी, जिस वजह से किरण के घर उसके मायके वालों का आना ना के बराबर हो गया था। आरती को अपनी दीदी किरण की सास पर बड़ा गुस्सा आता और वह कहती, दीदी आप अपनी सास को कुछ कहते क्यों नहीं? उन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा ही रोक टोक लगा रखी है। क्या बहुओं की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती? इस तरह तो जेल में कैदी को भी नहीं रखा जाता होगा जिस तरह आपकी सास आपको रखती है। किरण कहती, आरती मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मगर मेरी सासू माँ टस से मस नहीं होती। उन्हें बहू की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। यही सब सहते सहते एक दिन वह दिन भी आ गया जब किरण ने घर वालों को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी। फिर भी राधा जी ने किरण की इन दिनों में भी कोई फिक्र नहीं की। किरण जैसे पहले काम करती थी वैसे ही इन दिनों में भी काम करती रही। किरण, ओ किरण, तुमने अब तक चाय नहीं बनाई? राधा जी की आवाज़ से किरण की निंद्रा टूटी और वह चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाकर किरण राधा जी से बोली, मुझे आज मार्केट जल्दी जाना है मम्मी जी, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे काम हैं। प्रेस वाले भैया की दुकान पर जाकर हिसाब भी करना है, दूध और फल वाले भैया को भी महीने के पैसे देने हैं, और मेरी साड़ी जो फॉल लगवाने दी है वह भी मार्केट से लानी है। मुझे आने में ज़रा देर हो जाएगी, इसलिए मुन्ने को भी साथ ले जाती हूँ, वरना यहाँ वह आपको परेशान करेगा।
राधा जी ने भी हामी भर दी। किरण ने जल्दी से ऑटो लिया और अपनी माँ के घर गई। अपने मायके जाकर वह अपनी माँ मंजू जी से बोली, मम्मी आरती को अपनी सास से बात करने दो, वरना कल के दिन कहीं उसके भी हाल मेरे जैसे ना हो जाए। मनोज ने मुझसे शादी से पहले यही कहा था कि वह शादी के बाद सब संभाल लेगा, मुझे मेरी इच्छाओं को नहीं मारना पड़ेगा। मगर उसके विपरीत मेरे साथ सब कुछ उल्टा हुआ। आरती वैसे भी मेरी यह हालत देखकर डरी हुई है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का भी वही हाल शादी के बाद मेरे जैसा हो। मंजू ने भी बड़ी बेटी की बात मान ली और बोली, शायद मैं ही गलत कह रही थी। शादी के बाद कोई रिश्ता बोझ बन जाए उससे पहले ही उस रिश्ते को मुक्त कर देना चाहिए, वरना वह बोझ पूरी उम्र ढोना पड़ता है। आरती किरण के गले लगकर बोली, दीदी आप भी इतने सालों से अपने परिवार वालों के हिसाब से चलती आई हैं, अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए, क्योंकि अपनी खुशियों की चाबी आपके हाथ में ही होती है। किरण को आरती की बात बिल्कुल सही लगी और वह बोली, आज तू अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ आरती, फिर मैं भी अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ लूँगी। आरती की बातों से किरण को भी हौसला मिला था। आरती ने अपनी सास कुंती जी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कुंती जी ने आरती को अपने घर बुला लिया और बोली, बहू तुम शादी से पहले भी अपने ससुराल आ जा सकती हो, इसलिए यहीं चली आओ। आरती अपने होने वाले ससुराल पहुंच गई तो कुंती जी ने उसे प्यार से अपने पास सोफे पर बिठा लिया और बोली, कहो बहू क्या कहना चाहती हो। आरती बोली, मम्मी जी मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि शादी के बाद आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। कुंती जी बोली, बहू मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को नौकरानी समझती है। मैं तो अपनी बहू के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहती हूँ ताकि मेरी बहू को कभी उसके मायके की याद ना आए। मैं चाहती हूँ कि तुम जिस तरह अपने मायके में कपड़े पहनती हो उसी तरह तुम अपने ससुराल में भी पहनो। मैं नहीं कहूँगी कि तुम हमेशा साड़ी पहनकर रखो, हाँ मगर जब मेहमान आए तब तुम सलवार सूट पहनो। तुम अपनी नौकरी भी बरकरार रखो, मेरे बेटे से कदम मिलाकर चलो, हाँ मगर बड़ों की इज्जत करना कभी मत भूलो। मैं नहीं कहूँगी कि तुम सुबह 6 बजे उठकर रसोई संभालो, हाँ मगर अपने काम के प्रति सजग रहो। बस बहू से मेरी यही अपेक्षाएं हैं। आरती को अपनी सास कुंती जी की बातें बहुत पसंद आई और वह उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, मम्मी जी आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, अब मैं खुशी से वापस घर जा पाऊंगी। कुंती जी बहू के सर पर हाथ रखते हुए बोली, और हाँ बहू मुझे बीच बीच में घुमाना और मूवी दिखाना मत भूलना। और दोनों सास बहू हंस पड़ी। आरती ने घर आकर जब अपनी माँ और बहन को यह सारी बातें बताई तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। थोड़े महीनों में आरती ससुराल में बहू बनकर आ गई। दिल में डर था, हाथों में कंपन लिए आरती अपने पहले दिन रसोई में पहुंची और कुंती जी से बोली, मम्मी जी मैं चाय बना देती हूँ। कुंती जी बोली, बिल्कुल नहीं। आरती का दिल डर के मारे थम सा गया। उतने में कुंती जी बोली, आज मेरी बहू का पहला दिन है, रसोई में आटे का सीरा बना दो, बोलकर मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी सीरा बनाने में, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। यह सुनकर आरती की जान में जान आई। 2 दिन बाद कुंती जी ने आरती से कहा, तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहना करो। बहू आरती खुश हो गई। धीरे धीरे वह ससुराल में रचने बसने लगी। रोज जॉब पर से थक कर आती तब सासू माँ के हाथों का बना खाकर उसका दिल खुश हो जाता और वह समझ चुकी थी कि सब सासें एक जैसी नहीं होती। दीपक जैसा पति और कुंती जी जैसी सास किस्मत से मिलते हैं। फ़ोन पर आरती ने अपनी माँ से कहा, मंजू जी को भी मन में यही चिंता थी कि पहली बेटी किरण तो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, कम से कम
दूसरी बेटी तो खुश रहे। आरती की दीदी की किरण भी आरती को खुश देखकर बहुत खुश थी। आरती के मायके में गणपति को घर लाने पर सत्यनारायण की पूजा रखी गई थी, जिसमें आरती और किरण के ससुराल वाले भी आए थे। किरण की सास वहाँ भी मुंह चिढ़ाए बैठी थी और आरती की सास उत्साहपूर्वक आरती के मायके वालों का काम में हाथ बटा रही थी। दोनों की सासों में जमीन आसमान का फर्क था। आरती को अपनी सास पर गर्व था और वहीं किरण को अपनी सास पर अफसोस। किरण घर आकर मनोज से बोली, मुन्ना अब बड़ा हो गया है, मैं वापस नौकरी करना चाहती हूँ। इस बार मनोज ने किरण का साथ दिया और अपनी माँ राधा जी की इच्छा के विपरीत जाकर किरण को नौकरी करने की इजाज़त दी। मुन्ने के लिए एक मेड रख दी, जो सास राधा जी की नज़रों के सामने मुन्ने को पूरे दिन संभालती। किरण ने भी अपनी खुशियों की चाबी ढूंढना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज भी बहुत से घरों में आपको यह देखने को मिल जाएगा, हर सास एक सी नहीं होती। जरूरी नहीं कि किसी एक की सास अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार करती है तो दूसरी भी यही करे। कोई सास ऐसे भी होती है जो पुराने तौर तरीकों के हिसाब से चलती है और बहू को भी अपने जैसा बनाने की सोचती है। पर आजकल की बहुएं को ये सब पसंद नहीं आता, वो तो बस अपने हिसाब से रहना पसंद करती है। पाठकों, आपको क्या लगता है, आरती का अपनी सास के प्रति जो मन में डर था, उस डर को शादी से पहले निकालने का फैसला सही लगा या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।